आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप एक नॉर्मल घराने से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आप एक बिल्कुल बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक कामयाब शख्स हैं, आप एक सक्सेसफुल मैन हैं, आप एक कंप्लीट मैन हैं। रीजन, अल्लाह ताला ने आपको सेहत से नवाजा हुआ है, आप बोल सकते हैं, आप खाना खुद खा सकते हैं, आप खुद बना भी सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आप कभी ना ओल्ड एज होम विजिट कीजिएगा या फिर कहीं विजिट कीजिएगा, हॉस्पिटल में विजिट कर लीजिएगा, इमरजेंसी वार्ड। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास किन किन नेमतें हैं और हम उनका कदर ही नहीं करते, हम शुक्र ही नहीं करते, हम उनको तो काउंट ही नहीं करते ना। मतलब हमारे लिए तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हम चल सकते हैं। कभी हमने खुद नोट ही नहीं किया कि चलना एक कितनी बड़ी नेमत है। सिर्फ इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप चल नहीं सकते, ठीक है, 2 दिन तक आप बेड से नहीं उठ सकते, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी बड़ी नेमत है। मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम, एक तो मेरा काम इस तरह का है कि मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई ओल्ड एज होम वीक में एक दफ़ा विजिट कर लूँ या मंथ में एक दफ़ा। वीक में ना हो सके तो मैक्सिमम लेट से लेट मंथ में एक दफ़ा मैं लाजमी विजिट करती हूँ। आप विजिट कीजिएगा, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स होना एक बहुत बड़ी नेमत है। आप कभी मिलिएगा किसी यतीम से, किसी मिस्कीन से, उससे पूछिएगा आपके क्या इश्यूज है, आप वहाँ से रो के उठेंगे, आपकी हालत बुरी हो जाएगी कि ये लाइफ किस तरह गुजार रहा है या गुजार रही है। आपको अंदाज़ा होगा लाइफ कितनी डिफिकल्ट है पेरेंट्स के बगैर। हमने कभी उनको नेमत जाने ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं, हम समझते हैं वो तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, ठीक है। आप जहाँ भी हैं, आप जो भी हैं, यकीन कीजिए आप सक्सेसफुल हैं। आपके पास लाखों करोड़ों नेमतें हैं जो किसी के पास नहीं, जो किसी के पास भी नहीं। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, इंसान ना बड़ा नाशुक्र है। जो उसके पास होता है ना वो उसकी कदर नहीं करता, जो उसको चाहिए होता है ना उसको वो चीज़ दूर से चार्मिंग नजर आ रही होती कि यार वो सितारा है मेरा, मैं वहाँ पहुँच गया तो मैं जीत जाऊँगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा, मुझे खुशी मिल जाएगी, फिर मैं समझूंगा हाँ अल्लाह ताला ने मुझे नेमत से नवाजा हुआ। जो उसके पास है ना, चाहे वो हीरा भी हो, इट डजंट मैटर, उसको तो वही चाहिए, चाहे वो बुरी से बुरी चीज़। आपके पास मेहरान है ना तो आप समझेंगे यार मेरे पास होती ना कोई करोला तो शायद लोगों के दरमियान मेरा स्टेटस होता। ये स्टेटस वाली चीज़ ही नहीं। आपका स्टेटस पता क्या है, आपका कैरेक्टर आपका स्टेटस है, आपका एक अच्छा मुस्लिम होना आपका स्टेटस है, आपका सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना स्टेटस है आपका, उसके बाद आपका एक अच्छा मुस्लिम होना स्टेटस है, उसके बाद आपका अच्छा फादर, अच्छा भाई, अच्छा बाप, ये तमाम रिश्तों को बेहतरीन तरीके से निभाना आपका स्टेटस है। आपका स्टेटस ये है कि आप अपने तमाम रिलेशनशिप को सही से मैनेज कर रहे हैं। आपका स्टेटस ये नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं। पैसा सिर्फ और सिर्फ पेपर है। मेरे ख्याल में पैसा सिर्फ उतना होना चाहिए जितनी आपको नीड है, और अल्लाह ताला उतना लाजमी नवाजता है। कोई दिन ऐसा गुजरा है कि आप लोग भूखे सोए हो? नहीं, मैं या आप भूखे सोए नहीं, अल्लाह ताला देकर, अल्लाह ताला ने वादा किया है ना हमें रिस्क देने का, अल्लाह ताला देता है और हम खा के सोते हैं। सिर्फ इमेजिन कीजिए आपको एक रात खाना नहीं मिला या 2 दिन खाना नहीं, आपकी क्या कैफियत होगी? बुरा हाल हो जाएगा आपका और मेरा भूख से, हम लोग टॉलरेट भी नहीं कर सकते, इतनी भूख लगेगी, इतना बुरा हाल हो जाएगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ नीड है, लेकिन जब तक आप इसकी नीड रखेंगे ना तब तक लाइफ सेटल है। हमारा क्राइटेरिया क्या होता है यार, लग्जरी ऑफ लाइफ होगी तो हम सेटल होंगे, और सहाबा का क्या क्राइटेरिया था, सब कुछ चला जाए, जान माल, मैं भले रोड पे आ जाऊं, इवन मेरी जान भी चली जाए, मेरा ईमान ना जाए, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे लिए जन्नत तैयार होगी। ये था सहाबा का क्राइटेरिया। हम क्या कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ ये हमारी दौड़ है कि किसी तरह पैसा कमाया जाए, चाहे वो हलाल हो चाहे हराम हो, डजंट मैटर, हमारे पास पैसा होना चाहिए। पैसे से स्टेटस बनता है, पैसे से लोग आपकी इज्जत करते हैं,
यकीन जानिए वो इज्जत नहीं, वो आपके खौफ से डरते हैं। वो नहीं डर लगता है। जो आपके सामने लोग जी करते हैं ना, वो आपकी इज्जत नहीं करते, वो आपके पैसे की इज्जत है। और वो भी तब तक है जब तक आपके पास पैसे हैं। आज आप बीमार हो जाए ना, शायद आपकी वाइफ भी आपको ना पूछे, क्योंकि आपने अपने ना वालिदैन की खिदमत की, ठीक है, ना आपने औलाद की तरबियत की, आपने पैसे बनाने में जिंदगी गुजार दी। आपके पास अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है, रीजन क्या? आपके पास पैसे। आपकी रट ये, आपकी रेस ये कि किसी तरह मेरे पास पैसे आ जाए, मुझे लग्जरी ऑफ लाइफ मिल जाए। आपके पास कम है ना, आप अपनी फैमिली के साथ सेटल डाउन है, आपके रिलेशनशिप सेटल डाउन है, यकीन कीजिए बहुत है, इसका शुक्र कीजिए। अगर अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है तो जो आपके पास है ना वो लोगों को देना शुरू कर दीजिए। ये बेस्ट वे मेरी लाइफ का मेरे लिए आज तक ये बेस्ट वे साबित हुआ है कि जो मेरे पास था ना, मैंने कोशिश की है कि सामने वाले को मैं दे दूँ। और अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि मेरी सोच है कि इस काबिल तो मैं कभी थी नहीं। अल्लाह ताला उन चीज़ों से भी नवाज देता है जिस काबिल आप होते ही नहीं। आप देना तो शुरू कीजिए। जिस रेस में आप भागे जा रहे हैं उस रेस का कोई एंड ही नहीं है। सिर्फ पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत है, और ये ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। आप लेजेंड तब हैं इस वर्ल्ड के जब आपने इतने फितने के बाद अपने तमाम रिलेशन बेहतरीन रखे हुए हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं। आपको कोई बुरी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती, अट्रैक्ट करती तो आप फौरन तौबा करते हैं। आप तब अच्छे इंसान हुए, आप तब लेजेंड है। लेजेंड वही है जो अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करता है। लेजेंड वही है जो अपने औलाद के हुकूक, अपनी बीवी के हुकूक, अपने वालिदैन के हुकूक पूरे करता है। लेजेंड वो नहीं है जिसकी 2 करोड़ रुपए जेब में और उसकी मदर से नाराज बैठी हो। वो कभी भी लेजेंड नहीं हुआ, वो रुस्वा है बस, और कुछ नहीं है। यकीन कीजिए, हम लोग एक कैंपेन पे गए, रमज़ान में कैंपेन थी थर पार्कर की। इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मैं कभी थर पार्कर गई भी नहीं थी, कभी भी नहीं गई थी। पहला रमज़ान था, लाइफ का पहला रमज़ान था जो मेरे मामा बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाज़त दी और मैं मूव ऑन हुई रमज़ान गुजारने के लिए, वो भी थर पार्कर में जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। मैंने सुना था कि थर में ना पानी का इशू है, तो आई फेल्ट थोड़ा बहुत इशू होगा, इट्स टोटली ऑलराइट। मैं अपने महरम के साथ यानी अपने भाई के साथ रवाना हुई और मैं चली गई थर। पहली कैंपेन की मुझे अंदाज़ा हो गया, पहला दिन था कैंपेन को, मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू है। हमने प्लान किया कि गाड़ी में रखो बॉटल और हम बॉटल देंगे जिसको पानी दे पाएंगे। 3-4 दिन तक ऐसा चलता रहा कि मैं पानी इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, करते रहे, काफ़ी 3-4 दिन गुजरे। उसके बाद मैंने आइडिया लगाया कि इस तरह तो मामला होगा ही नहीं, इस तरह तो पानी 4 लोगों को पहुंचेगा, 5 लोगों को, यहाँ तो इतने लोग रहते हैं, इनका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकाले। वहाँ में खातून मिली, उससे मैंने पूछा, इफ्तार के बाद का टाइम था, मैंने कहा पानी पियेंगे? हमारे पास ठंडा पानी। सेट मैं तो ज़रूर पीऊँगी, आप पिलाएं। पानी पिलाया, वो रो पड़ी, बाकायदा उसके आंसू गिरे मेरे सामने, और मैं भी वहाँ से रो कर उठी, ज़मीन पर उसके साथ ही बैठ गई थी, मैं वहाँ से रो कर उठी। कहती कि ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने ठंडा पानी पिया है। और उस खातून की जो एज थी ना वो 45 प्लस थी, 45 प्लस। तो ये 45 साल की वो खातून है और वो कह रही है कि मैंने पूरी लाइफ में पहली दफ़ा ठंडा पानी पिया। मैं वहाँ रो पड़ी कि यार हम लोग कितने नाशुक्र हैं। मेरे लिए एक कॉमन सी चीज़ है, रूम से उठा, फ्रिज खोला, पानी पिया, आधा वहीं ज़ाया कर दिया, फिक्र ही नहीं। हमारे लिए तो पानी कोई नेमत है। कभी हमने गौर ही नहीं किया यार ये पानी भी नेमत हो सकती है किसी के लिए। जो हम पेंसिल ज़ाया कर देते हैं, पेन ज़ाया कर देते हैं, कॉपियाँ ज़ाया कर देते हैं, यकीन कीजिए वो किसी के लिए नेमत है। यकीन कीजिए बेटा, एक लाइफ का फेस ऐसा भी है कि आप जब तरस से होते हैं कि यार आपको किसी तरह आपकी फ़ी पे हो जाए और आप पढ़ लें। लाखों लोगों की लाइफ ऐसे गुजरती है जिनकी कोशिश होती है यार किसी तरह मेरी फ़ी पे हो जाए। जब आप घर आके रोते हैं ना कि बाबा मुझे फीस पे करनी, और बाबा आपके सामने रो देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो लाइफ का डिफ़िकल्ट फेस होता है। आप उस फेस में किसी का सहारा बन जाए अगर अल्लाह ने आपको दिया, और शुक्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। जब आप देने वाले बन जाते हैं ना, फिर इंसान की लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है।
फिर वो लोगों की दुआएं लेना शुरू हो जाता है, लोगों के दिल से दुआ निकलती है। आप सोचिए कि आप किसी बच्ची को एजुकेशन दे रहे हैं, सही है, वो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पास सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट, आप वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करें ना, जो आपके पास है वो दे रहे हैं। वो भी नहीं दे सकते तो थोड़ा कम दे दें। अगर वो भी नहीं कर सकते ना, उसको यार राइट्स बता दें कि यार अगर आप इस वे पे चलेंगे ना तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ इतना कर दें, गाइडलाइन दे दें। यकीन कीजिए एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गाइडलाइन पे आपका शुक्रिया अदा करेगी। मेरी एक बहुत अजीज टीचर है, मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट हुई थी कुरान पाक तो था ही नहीं माइंड इस तरफ। माइंड ये था बस 2-3 मंथ पढ़ना, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी, फ्री टाइम में पढ़ के भाग। एक टाइम ऐसा आया, मैं आज भी तहे दिल से उस टीचर का शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सब छोड़ दिया, सब का सब इग्नोर कर दिया। मतलब मामा बाबा को भी कन्विंस किया, आप ही को भी कन्विंस किया। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ कि मैं आप ही को कन्विंस कर लेती, वो भी कर लिया मैंने कुरान पाक नहीं छोड़ा। अच्छा, इसमें उनका रोल क्या था, उन टीचर का, उन्होंने मुझे गाइड किया कि एग्जैक्टली ये वे ऑफ लाइफ बताएगा, अगर तुम इसे छोड़ दोगी ना तुम खबार हो जाओगे। मुझे आज तक उनकी बातें याद है। क्यों याद है यार, उस बंदी ने उस वक्त मुझे गाइड किया जिस वक्त कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। आप वो गाइडलाइन देने वाले बन जाए। किस दौड़ में भाग रहे हैं कि आपको पैसा चाहिए, पैसा अल्लाह ताला होप आपको उसकी दुआ से ही मिल जाए, इतना मिल जाए कि आप देने वाले बन जाए। मैं आपको 20 लाख रुपए अभी दे देती हूँ, अभी की बात करते हैं, 20 से 30 लाख रुपए मुझसे ले रहे, ठीक है, वहीं आपका बच्चा भी बीमार हो जाए, उस पे अरबों लग जाए, फायदा आप क्या करेंगे ऐसे पैसों का? जब आप हराम की तरफ जाते हैं ना, आप ये मत सोचा करें कि आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, या कोई पॉजिटिव चीज सामने आएगा। जो आप नेगेटिव कर रहे हैं वो नेगेटिव सामने आएगा। ये लाइव है, ये सर्कल है, जो आप कर रहे हैं ये व्हील की तरह एक लाइव है, घूम के आपके सामने आएगी। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो कहती है कि जो है ना पैसा वो आपका कभी भी साथ नहीं देता। अच्छा, उस टाइम एट द टाइम मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, मैं कहती थी कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अल्लाह ताला के रास्ते में जब आप आते हैं तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आप पूरे चेंज हो जाते हो। तो मैं उनसे बाकायदा कहती थी कि यार जब आपके पास पैसे होते हैं ना आपकी इज्जत होती है। ये मेरे वर्डिंग्स है, मैं अपने वर्डिंग क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी और थिंकिंग आपकी सेम थी, लेकिन मैंने खुद को चेंज किया है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपनी थिंकिंग चेंज करें। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो चीज़ मैंने फेस की ना कि यार पैसा कुछ भी नहीं होता। मैं कोई करोड़ों अरबों रुपए नहीं लेके गई थी घर में, मैं सिर्फ पानी लेकर गई थी। और यकीन कीजिए लोगों ने इतनी दुआएं दी ना कि मैं अपनी झोली भर के आई हूँ दुआओं से, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यकीन कीजिए मुझे उन लोगों से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए था, जो उन्होंने दुआएं दे दी मैं उसी से कंप्लीट हो गई, मैं उसी से बहुत खुश हो गई। खुशी आपको किसी भी चीज़ से मिल सकती है, खुशी ज़रूरी नहीं आपको एक करोला कार से मिले, खुशी आपको मेहरान से भी मिल सकती है अगर वो हलाल की होगी, हलाल की कमाई के लिए हो। आप अपना रोल प्ले करें ना, जितना नसीब में वो अल्लाह ताला आपको देगा, जितना भी नसीब में हो, चाहे अरबों रुपए हुए अल्लाह ताला आपको देगा। लेकिन जब देगा, देखिए जब नहीं होता ना तो इंसान के लिए कम इम्तिहान होता है, जब देता है ना अल्लाह ताला के लिए तो डबल हो जाता है। होता कैसे डबल है, आपको फिर तमाम हुकूक पूरे करने होते हैं, आपको देना भी होता है, जो आपके पास आ रहा होता है वो आपको देना है। आपके पास एक पेंसिल भी है ना, आपको इसका हिसाब देना है कि आप उसे कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपको दे रहा है ना तो पॉजिटिव वे में यूज करें, और अगर आपको सिर्फ जरूरत का मिल रहा है, मतलब आपकी 2 वक्त की रोटी पूरी हो रही, तो शुक्र कीजिए कि अल्लाह ताला 2 वक्त की भी रोटी दे रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए बेखबर हो रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही। टोटली ऑलराइट यार, आपके पास करोला नहीं है, टोटली ऑलराइट। आपके पास फैमिली तो है ना, आपके पास वो सारी खुशियां हैं, बहन भाइयों की खुशियां जो लोग तरस रहे हैं, आपके पास वालिदैन है, आपके पास औलाद है। व्हाट डू यू नीड मोर? जब आप शुक्र करने लगते हैं ना तब अल्लाह ताला ज्यादा नवाजता है, पहले से ज्यादा नवाजता है, और इतना नवाजता है कि इंसान सोचता रह जाता है, गुमान भी नहीं कर सकता, इंसान उस जरिए से अल्लाह ताला दे देता है। इंसान सोचता है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था जो अल्लाह ने दे दिया।
ये तो कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा होगा। अल्लाह ताला ने दे दिया, उस पर कामिल यकीन कीजिए, उसका शुक्र कीजिए और देने वाले पर यकीन कीजिए सक्सेसफुल बंदे होंगे आप, सक्सेसफुल होंगे। आप फील करेंगे अगर मेरे पास कभी कभार कुछ भी नहीं होते ना, 1 रुपया भी नहीं होता, यकीन कीजिए मैं फील करती हूँ कि यार मैं सक्सेसफुल हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन फैमिली दी है, अल्लाह ताला ने लाइफ सेट कर दी है। ज़रूरी नहीं है आप पैसे से सेटल हो, आप इससे भी सेटल हो सकते हैं कि यार आप सेहतमंद हैं। मैं कतई नहीं कह रही कि पैसे के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पैसे सिर्फ नीड तक के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा दे दे तो आप उसका शुक्र करें और उसके लोगों में दें। आप लोगों पे रहम करेंगे, वो रब आप पे रहम करेगा। आप लोगों को माफ़ करेंगे, दरगुजर करेंगे, तो अल्लाह ताला ऑब्वियसली आपसे करेगा। जब आप लोगों को देने लग जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। आपका खजाना कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी। करके देखें, आपके पास 100 रुपये है ना, 50 रुपये दे दें, 100 नहीं दें, 50 दे दें। अगर वो 100 पूरा ना हुआ ना, फिर कहिएगा हो जाएगा पूरा। उस रब ने वादा किया है कि कभी भी सदके से तुम्हारी जेबें खाली नहीं होगी। सदका करोगे कभी भी तुम कंगाल नहीं होगे। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा फॉर्मूला है लाइफ का। उसको अपनी फैमिली के साथ जिए, जितनी है, जितना मिल रहा है उस पर शुक्र करें, भागना बंद करें। स्टॉप रनिंग इन अ रेस जिसका कोई विनिंग पॉइंट ही नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत पता है क्या है, जिस पे मैंने और आपने कभी गौर नहीं किया? वो मौत है। सच बता रही हूँ, रियलिटी है, वो मौत है। कभी सोचिएगा इस पॉइंट। मैं और आप प्लान करते हैं, कल ऑफिस है, कल स्टडीज है, ये प्लान है, वो प्लान है। सिर्फ सोचें कि आप बेड पे सोएं और सुबह उठेंगे ना, फिर कहाँ गए वो आपके पैसे? कौन आपको सपोर्ट करेगा? कब्र में लेके जाएंगे पैसे? कब्र में तो वही लेकर जाना है ना जो आप देकर जा रहे हैं। कब्र में वो थोड़ी ना लेकर जाना है जो आपने कमाया है। कब्र में वो लेकर जाना है जो आप देकर जा रहे हैं। चाहे वो किसी को रूड बिहेवियर हो, चाहे वो किसी को इज्जत दी हो, चाहे वो किसी को खुश किया, वो आपको मिलेगा कब्र में, सामने आएगा आपके। सिंपल सी चीज़ है। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। जिज़ाकिल्लाह खैर कसीरा व हसन जज़ा। बारकल्लाहु फीकुम। दुआ में याद रखा करें। जज़ाकिल्लाह।